हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग ना सोमवार के दिन का है और जो ये आप ब्लॉग देख रहे हैं ये गांव का ब्लॉग है। जब हम लोग गांव पहुंचे थे ना और जिस काम के लिए गए थे तो सबसे पहले तो वो काम हुआ। जिस काम से गए थे, जहां आना जाना था, जो मतलब ज़रूरी था, पहले वो हुआ। उसके बाद मैं ब्लॉग बनाना ये देखिए स्टार्ट की हूँ। मतलब गांव पहुंचने के बाद 4 से 5 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि 4-5 दिन फिर मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाई। जब पहुंची वहाँ तक का ब्लॉग आप लोग देखे हैं और ये देखिए उसके बाद का ब्लॉग है। और अभी ना यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का तो नहीं, लगभग 10 साढ़े 10 कुछ यही टाइम हो रहा है। और आज घर में ना कटहल की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि गांव आओ और ऐसी चीज़ें ना खाओ तो फिर क्या। ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जैसे कोई देश विदेश में रहते हैं तो मिलता है, नहीं मिलता, पर गांव का जो चीज़ होता है ना उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। तो ये देखिए, जैसे ही सबका नहाना धोना, फिर चाय नाश्ता बढ़िया से हुआ, क्योंकि कुछ मार्केट से भी नाश्ता आया, जैसे समोसा कुछ भी। और कुछ लोगों को मैगी नमकीन, जो भी जिसको खाना जैसा था वो अपने हिसाब से खाए। तो यहाँ पे सबका चाय पानी हुआ, फिर उसके बाद सब बैठे थोड़ा बात किए। फिर सुबह सुबह ये देखिए इतना सुंदर कटहल कट गया है। और ये कटहल ना बहुत अच्छा था। कुछ हम लोग काटे, कुछ भैया मदद किया, क्योंकि ये थोड़ा जाड़ा होता है ना और मेहनत भी लगता है। और ये देखिए यहाँ पे कटहल कट तो बढ़िया से कट गया है। फिर उसके बाद हम लोग बैठे, क्योंकि मायके का तो यही होता है। सच में मतलब मायके जैसा आराम कहीं नहीं होता है, ये बात तो सही है। मतलब एक मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ ये होता है ना कि डर तो बिल्कुल भी नहीं रहता कि कौन डांटेगा। कभी लेट खाना पीना हो गया, लेट उठना हो गया, लेट चाय नाश्ता हुआ, तो उसमें कोई कुछ ऐसा बोलता भी नहीं है। तो ये इस चीज़ का नाम इसी को बोलते हैं शायद, मेरे हिसाब से मायके, क्योंकि अपने हिसाब से काम करना होता है। और जो ससुराल का होता है थोड़ा सा डर बना रहता है, वहाँ भी नहीं होता पर थोड़ा सा डर बना रहता है अपने से बड़ों का। तो यही होता है ससुराल मायके का। तो ये देखिए हम लोग मायके में हैं और यहाँ पे एक तरफ क्या बोलते हैं, खाने की भी तैयारी हो रही है और सबके साथ मिलजुल कर बातें करना। और सच में आप सबको मैं क्या बताऊँ, साउंड नहीं डाली, नहीं तो इतना हंसी मजाक अपने हिसाब से, जिसको यहाँ बोलने का भी पाबंदी नहीं होता मायके में, कि अगर हम ये शब्द बोलेंगे तो हमको मतलब डांटेंगे, सोच के नहीं बोलना पड़ता, ये होता है। भाई बहनों से कैसे भी हम बोले बात करें तो एक डर नहीं रहता, मतलब बिंदास जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं, हंसते हैं। तो यहाँ पे बस वही हंसी मजाक और सबको चिढ़ाना और पुरानी बातें, छोटे में जो होते हैं ना बचपने में, वो सब याद करना, हंसना, यही सब होता है। क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर जैसे आम खाया खाया करते थे, जो भी मतलब होता, तो वही सब याद करना, हंसना, ये यही सब बातें। और घर में रहो तो कई तरीके से बात होता है, तो वही हंसना और भाई बहनों के साथ रहना, वही सब यहाँ पे चल रहा था। और साथ ही साथ भाभी भी अपना काम, जो भाभी का काम है ना खाना बनाना ये सब, तो वो भी। और सच बताऊँ मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हैं। जैसे हम लोग हैं ना, मतलब अच्छे से बोलने हंसने मजाक करने वाले, तो भाभी भी हमारी उसी तरह हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिसके घर में जो भी लड़की जाए ना, तो अगर उनके तरीके से हो तो और भी अच्छा लगता है। और हम लोग ऐसा सोचते नहीं हैं कि भाभी खाना बनाए कि हम बनाएं। जिसको जो बनाने का मन हुआ और जिससे ज़्यादा टेस्टी बनता है और आसानी से बन जाए, वही बनाने लगते हैं। तो दीदी भी बनाती है, मैं भी बनाती हूँ, भाभी। और मैं तो ऐसे कम ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर मेरी दीदी है बड़ी तो ज़्यादातर वही बनाती है, उसको सबको बना के खिलाना। और क्या बोलते हैं उसको, सबको मतलब बना के अच्छे अच्छे डिश ये सब खिलाना पिलाना, और किचन का काम उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर तो वही बनाती हैं। और फिर ये देखिए भाभी भी बना देती हैं वो भी। और यहाँ पे भाभी हेल्प भी कर रही थी, थोड़ा बहुत मैं भी की। और दीदी भी खाना बना रही थी, क्या बोलते हैं, कटहल की सब्जी, रोटी, और जो नॉर्मल खाना होता है ना डेली का, दाल चावल यही सब, वही। पर थोड़ा बहुत तो हेल्प करना पड़ता है।
और ये देखिए हाल है बेडरूम किचन, जो भी मतलब गांव में क्या होता है ना, थोड़ा बड़े बड़े घर होते हैं। और जो उधर कोने साइड में दिखाए ना, तो उधर क्या बोलते हैं, बाथरूम वगैरह, कपड़ा सुखाने का बहुत ज़्यादा जगह है कि अगर बरसात में जगह नहीं है तो आप उधर कपड़े सुखा दो, कोई टेंशन नहीं। तो उधर भी एक छोटा सा कमरा है कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम लोग सब कोई बात कर रहे थे और इधर उधर घूमना ये सब। और यहाँ पे दीदी ना पूरा खाना बहुत अच्छे से बना दी, और इतना टेस्टी खाना बना था ना कि अभी क्या बोलूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना भैया मेरे हिसाब से कुछ सामान नहीं था घर पे, तो वो मार्केट चला गया था, जैसे बेसन और क्या क्या पता नहीं। क्योंकि जब सब कोई रहते हैं ना, तो सबका जो भी खाना बनाना डिश जो भी रहता है वो सब तरीके का बनता है। आज पकौड़ी है, ये है, वो है, क्योंकि गांव में जो जो बोलते हैं ना बड़ा बड़ा जो भी, तो वो भी तो कुछ ऐसा होता है ना कि सामान है नहीं, तो वो मार्केट चला गया था काफ़ी सामान लेने। और उसके बाद यहाँ पे खाना बन गया है, तो हम लोग सोचे कि चलिए थोड़ा बहुत खा लेते हैं, और रोटी वगैरह जो भी। और भैया भी 2-3 ऐसे रोटी खा के ही गया था। फिर उसके बाद जो भी होगा तो मतलब सब कोई बैठ के फिर इकट्ठा खाएंगे। पर जो थोड़ा बहुत होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के और रोटी वगैरह ये देखिए बढ़िया से खा रहे थे। और अम्मा को तो फुल खाना दे दिए, क्योंकि उसका दवा गोली चलता रहता है ना, तो इसलिए अम्मा को बहुत जल्दी खाना पीना, चाहे सुबह का हो चाहे शाम को, देना पड़ता है। क्योंकि जो सयाने होते, मतलब सॉरी सयाने तो नहीं, पर बोलते हैं ना कि जिसका दवा गोली रहे वो जल्दी खा पी लें तो ठीक है। और ये देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे थाली था, पर फिर भी मुझे लगा कि ये हाथ पे कटोरी ना लेके मैं हाथ पे ही रोटी ले ली, और कटहल की सब्ज़ी। सच में ये जो बचपन में हम लोग ऐसे खाते थे ना, तो वही मुझे याद आ गया। तो ये देखिए मेरे हाथ में ही मैं लेके और खाने बैठ गई। पर सच में यहाँ पे सबके साथ बैठ के खाना ना बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे खाना पीना हुआ, और ये दोपहर के बाद का वीडियो है। ये मुंबई, जैसे हम लोग रहते हैं ना मुंबई में, तो जो पायल बहुत काला हो जाता है, तो अम्मा को अच्छा नहीं लग रहा था, बोली कि ये पायल उतार के दूसरा पहनो, नहीं तो इसको अच्छे से साफ़ कर लो। तो यहाँ पे ये दोपहर के बाद जैसे ये देखिए खाना पीना खाए, फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर उठे हैं ये देखिए, तो फिर से दोबारा काम चालू हो गया है। और यहाँ पे बेटी भी उठ गई है, तो वो भी अपना झूला वगैरह यही सब देख रही है। और झूले में ना गाड़ी का जो कवर होता है वो रखा है, क्योंकि कल हम लोग मतलब थोड़ा घूमने चले गए थे, तो कवर जल्दीबाजी में नहीं लग पाया, तो वैसे ही रखा है। तो जगह भी नहीं है झूले में, फिर भी वो देखिए चढ़ी है। और यहाँ पे भाभी बर्तन धो रही हैं, और दीदी अभी थोड़ा ऐसे ही जैसे मतलब लेटी है। और अम्मा तो बाड़ी में चली गई, जो खेती होता है ना, खेत में सब्जी भाजी, वो वहाँ चली गई है। और मैं पायल को थोड़ा सा गर्म की निरमा पानी से, और अच्छे से जब फूल जाएगा तो साफ़ करूँगी। और ये देखिए अभी यहाँ पे मुझे लगता है 4 साढ़े 4 का कुछ यही टाइम होगा। और बदली जैसा मौसम है, मतलब ना बहुत ज़्यादा धूप है, धूप भी है थोड़ा थोड़ा, और बदली जैसा मौसम है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भाभी का जो भी बर्तन है वो पूरी तरह से धुल गया है। अब भाभी चाय पानी बनाएंगी किचन में। और जो दोपहर में जैसे बिस्तर वगैरह लगे रहते हैं ना, तकिया वगैरह जो भी, तो वो दीदी उठेगी तो उसको समेट के अच्छे से रख देगी। और उसके बाद चलिए अब हम लोग अम्मा के पास चलते हैं, क्योंकि मम्मी मम्मी है ना, तो हम लोग अम्मा बोलते हैं, मम्मी नहीं। तो चलिए अम्मा के पास चलते हैं, क्या कर रही है, खेती बाड़ी में क्या लगाई है, क्या देखेंगे। वैसे तो जब हम लोग आए थे मायके में, तभी मैं घूम के देख चुकी हूँ क्या है कैसा, पर आपको नहीं दिखाई, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये ना घर के पीछे का सीन है। और यहाँ पे ना अम्मा पानी लगाई थी, तो ये देखिए यहाँ पे, और मतलब 2 तरीके से पानी लगा देती है, जो मोटर चालू होता है उससे, और जो ऊपर सिंटेक्स टंकी है ना, तो वो बड़ा सा है, तो उससे भी चालू कर देती है। तो यहाँ पे टंकी का पानी ख़त्म हो गया था, तो ये देखिए यहाँ पे दीदी बोर चालू कर दी है।
तो सबसे पहले तो जो बाल्टी वगैरह जो भी हैं, टब, ये सब में पानी भर देगी, क्योंकि सब अभी सो के उठेंगे ना, तो हाथ पैर धुलेंगे, और जिसको भी मतलब पानी लगेगा तो वो अपना ले लेगा। और उसके बाद जो भी पानी रहेगा तो अम्मा को देंगे, तो वो फिर बाड़ी में पानी लगाएगी, जो अपना खेती बाड़ी लगाई है ना उसमें। और जैसे गांव में जाओ ना, और इधर उधर का पानी, थोड़ा घूमो इधर उधर का पानी ना, तो गला पता नहीं कैसे खरखर हो गया। तो मेरा भी थोड़ा सा सर्दी खांसी वाला मौसम लग रहा है ऐसा, पर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। 1-2 बार बढ़िया से चाय बना के पीऊँगी। पर चलिए, ये बातें तो नॉर्मल थी। अब हम ब्लॉग के बातें में आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पाइप लगा दिए हैं, पर जो छोटे छोटे टुकड़े में होता है ना, तो जब लगाओ और बहुत प्रेशर से पानी आता है तो कभी कभी ऐसा होता है पाइप छोड़ देता है। तो हम लोग तो लगाए, पर ये देखिए यहाँ पे पानी मतलब निकल गया था, बन ही नहीं रहा था। तो फिर अम्मा बोली कि मतलब तू ही ऐसे अच्छे से पाइप को जोड़ के और उसमें पन्नी बांध दे, तो नहीं निकलेगा। तो ये देखिए, पाइप को मैं जोड़ी, फिर उसके बाद बहुत सारा पानी निकल रहा था, तो जो ये पन्नी है तो इसी को अच्छे से टाइट बांध दूँगी। और जो जब बहुत प्रेशर में पानी आता है ना, तो चाहे कितना भी अच्छा बंधना क्यों ना हो, वो मतलब छूट ही जाता है। तो इसको तो मैं जैसे तैसे करके बहुत अच्छे से बांधी। फिर उसके ऊपर ना मतलब ईंटे के ऊपर, जो ईंट होता है गांव में, तो ईंट के ऊपर रख दी तो नहीं छोटा। फिर मैं बोली कि लो अम्मा, अच्छे से बन गया, अभी कोई टेंशन नहीं। और ये देखिए, सूर्य भगवान, सन कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। और चलिए आपको दिखाते, ये घर के ना पीछे का मतलब खेती बाड़ी जो है, तो यहाँ पे बहुत सारा सब्जी, और लौकी, कद्दू, और क्या बोलते हैं उसको, करेला, और यही है, लगता है यही सब है। और 2-4 ऐसे भिंडी उंडी हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत निकल जाता है। और भाजी वगैरह यही सब अपना अच्छे से बोई है। ये देखिए, जितना मतलब जितने लोग रहते हैं, जितना उनको चाहिए वो उस हिसाब से लगा है काफ़ी सब्जी। ये देखिए, हरा भरा, और कितना अच्छे से पानी चल रहा है, तो वो भी अपना इधर पूरे पानी लगा देगी। और जो ये केला है ना, तो पहले घर के सामने ही पास में ही था, पर अभी घर के पीछे हो गया है, तो वो भी बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो छोटा सा लगा था, ज़्यादा बड़ा नहीं। और ये देखिए, हम लोग सब कोई बाड़ी में थे अम्मा के पास ना, तो दीदी भी आ गई है। और फिर हम लोग बस वही खेती का जो भी लौकी वगैरह थी, इतने अच्छे अच्छे फड़े थे ना, क्या बताएं। बाकी तो डेली सब्जी में भी तोड़ तोड़ के खा रहे थे, पर जो भी था वो छोटे बड़े थे अभी बहुत सारे, तो वही सब बात कर रहे थे। और ये देखिए, मेरे घर का आम कितना अच्छा, जब ये ना बहुत छोटे से फड़ा, और जितना ही मतलब छोटा पेड़ था, जितना ही बड़ा उतना बहुत अच्छे से। पर इस बार भी बहुत ज़्यादा फड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। पर कहते हैं ना, गांव में बंदर वगैरह आते हैं, गांव में बहुत सारे बंदर आते हैं, तो बचता नहीं है। पर ये देखिए, इतना बचा है, पता नहीं अब पक पाएगा कि नहीं, वो भी ख़त्म हो जाएगा, कोई इसका गारंटी नहीं है। और जो मतलब दीदी जिधर खड़ी है ना, उधर का पानी पूरी तरह से हो गया था। फिर अम्मा थोड़ा पानी चलाई, फिर मुझे बोली कि तुम ही लगा दो, जब तक मैं दूसरे साइड देख लेती हूँ। तो फिर मैं सब जगह, मैं और दीदी, ये देखिए यहाँ पे हम लोग बात भी किए, और सब जगह पानी भी लगा दिए। और अम्मा ना भाजी वगैरह देख रही थी कि क्या कैसा। ये देखिए, छोटा सा कद्दू लगा है, मतलब इतने छोटे छोटे ना बहुत सारे लगे थे, तो देखकर भी उनको अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे दीदी भी खड़ी थी, हम लोग बढ़िया से बात कर रहे थे कि इधर घूमने जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि मायके आओ फिर ऐसा होता है ना कि कहीं तो घूमने जाना ही पड़ता है। फिर लोग भी बुलाते हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि डेली तो कोई आता नहीं है, इतने दिन के बाद आओ, फिर थोड़ी थोड़ी जगह पे जाओ। और ये देखिए, अम्मा का खेती में जो लगाते हैं ना, छोटी सी मटकी वगैरह, पूरी तरह से गांव का जो होता है वो सब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। और अम्मा ये देखिए, वो जो भाजी, अदरक और क्या क्या होता है, मुझे भी अभी नहीं पता वो क्या क्या अंदर लगा चुकी है, तो उसमें पानी लगा रही है।
और गांव में ना सच में लाल भाजी बहुत अच्छा होता है। और मेरे घर के मतलब मेरे मायके में ना घर के आगे पीछे साइड में फूल बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, मतलब बहुत अच्छा। और जो 100 पीस होता है, 100 पेड़ होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से गार्डन जैसे भैया बना के रखा है। क्या बोलते फूल है, कमल और क्या क्या फूल होता है वो सब, और जो 100 पत्ती उसको भी बहुत अच्छे से लगा के। और मुझे ना जल्दीबाजी में मेरा चप्पल नहीं मिला था ना, तो मैं भैया का ही चप्पल पहन ली थी। और यहाँ पे ना टमाटर है, देखने को तो बहुत छोटा सा पेड़ है पर बहुत अच्छा फड़ा था। तो यहाँ पे मुझे बहुत हंसी आ गई थी कि इसमें तो मतलब जड़ ही नहीं दिख रहा, पेड़ ही, फिर भी टमाटर ही टमाटर इसमें फड़े हैं, और बड़े बड़े और बहुत अच्छे से बढ़िया से। तो ये बात करके हंस रहे थे। और जो ये बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हैं ना, तो साइड पे वो नारियल का पेड़ है, और जस्ट उसके बाजू में बेलपत्ती का पेड़ बहुत अच्छा है। और बेलपत्ती जो शंकर भगवान को चढ़ता है वही बेलपत्ती बढ़िया। और ये देखिए बातों ही बातों में पूरा बारी मतलब बारी में जो भी जैसा पानी लगाना था ना वो लग गया बहुत अच्छे से। चलिए अब घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाय बन गया था, तो भाभी भी बुला रही थी। और ये वाला वीडियो ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और इसके आगे का भी वीडियो कल आएगा, गांव में कैसा हम लोग थे और सब कोई बढ़िया अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।